देखिए बच्चों, आज आपको पढ़ाया जा रहा है चैप्टर 2। पाठ का नाम है गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। इसे अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन स्फेरिकल सरफेसेज। ठीक है। पहला टॉपिक है दर्पण। सबसे पहले आपको दर्पण के बारे में बताया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। आप लोग ध्यान से देखते रहें। देखिए, दर्पण को अंग्रेजी में हम मिरर कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन होती है, जब किसी कांच की प्लेट पर, प्लेट का मतलब पट्टिका, जब किसी कांच की प्लेट पर परावर्तक पालिश कर दी जाती है तो वो मिरर बन जाता है, यानी दर्पण बन जाता है। दर्पण पर जब प्रकाश आपतित होता है तो उसका परावर्तन हो जाता है। ये प्रकाश का एक गुण है कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो वहाँ से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है, जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अब हम आपको बताएंगे दर्पण के प्रकार। ध्यान दीजिएगा, दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण को हम अंग्रेजी में प्लेन मिरर कहते हैं और गोलीय दर्पण को स्फेरिकल मिरर कहते हैं। पहले देखेंगे आप समतल दर्पण। देखिए, समतल दर्पण की डेफिनेशन होती है, जब कांच की समतल प्लेट की एक सतह पर, ध्यान दीजिएगा, जब कांच की समतल प्लेट की एक सतह पर परावर्तक पालिश कर दी जाती है तो वो समतल दर्पण बन जाता है। ठीक है। दूसरा है आपका गोलीय दर्पण, जिसे हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है, जब कांच की गोलीय प्लेट की एक सतह पर, ध्यान दीजिएगा, जब कांच की गोलीय प्लेट की एक सतह पर परावर्तक पालिश कर दी जाती है तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। अब हम आपको बताएंगे गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को हम कॉनकेव मिरर कहते हैं और उत्तल दर्पण को हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। सबसे पहला है आपका अवतल दर्पण। देखिए, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल या परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ होता है तथा कलई या पालिश उभरे हुए भाग में होती है, अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है। अवतल दर्पण का चित्र आपको दिखाया गया है। ठीक है। हमने परिभाषा में बताया था, ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह धसी हुई होती है और कलई या पालिश उभरे हुए भाग में होती है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। इसका परावर्तक तल जो होता है वो धसा हुआ होता है और कलई और पालिश उभरे हुए भाग में होती है, तो इसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। और प्रकाश किरणें सदैव परावर्तक तल पर ही डाली जाती हैं और प्रकाश किरणें बाईं तरफ से ही डाली जाती हैं, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। दूसरा है उत्तल दर्पण। ठीक है। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है और कलई या पालिश धसे हुए भाग में होती है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं और अंग्रेजी में इसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ठीक है। तो प्रकाश किरणें हमने आपको बताया है बाईं तरफ से ही डाली जाती हैं। फिर से रिवाइज करते हैं। अवतल दर्पण, ध्यान दीजिएगा, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल या परावर्तक सतह धसी हुई होती है और कलई या पालिश उभरे हुए भाग में होती है, ऐसे दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं और इसे अंग्रेजी में कॉनकेव मिरर कहते हैं, जैसा कि आपको चित्र में बताया गया है। और प्रकाश किरणें बाईं तरफ से ही डाली जाती हैं। ठीक। और दूसरा हमने आपको बताया उत्तल दर्पण। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल जो होता है उभरा हुआ होता है तथा कलई या पालिश धसे हुए भाग में होती है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं और अंग्रेजी में इसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ठीक है।